सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग फ्लूरा स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज फ्लूरा? उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हमारी थोरैसिक केज को। ठीक है, थोरैसिक केज जैसे मैंने पहले भी बताया है क्या है, नेक के नीचे और एब्डोमेन के ऊपर। दिस इज योर थोरैक्स, बिटवीन योर नेक एंड एब्डोमेन, दैट मेड अप ऑफ थोरैसिक केज। ठीक है, इस थोरैसिक केज के मेजर कंटेंट्स क्या है, हमारे दो लंग्स जो हमारे ब्रीदिंग अपैरेटस है जिससे हम ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है दो लंग्स, और लंग्स के बीच का जो स्पेस है उसमें जितनी भी चीजें हमारी, उसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनम, है ना। पहले भी बताया व्हाट इज मीडियास्टिनम। दो लंग्स, ये हमारे दो लंग्स है, दो लंग्स के बीच में ये जो पूरा स्पेस है दैट इज योर मीडियास्टिनम। इस मीडियास्टिनम में क्या क्या चीजें आती है, एक तो मेजर कंटेंट है हमारा हार्ट। ठीक है, तो हार्ट हमारा दो लंग्स के बीच में है, तो मेन कंटेंट है हार्ट। और हार्ट के बाद हार्ट में से एंटर होने वाली या निकलने वाली लार्ज वेसल्स, एओर्टा है, पल्मोनरी ट्रंक है, ये सारे वेसल्स जो हमारे हार्ट से निकल रहे हैं, प्लस क्या है ट्रेकिया एंड ईसोफेगस। तो ये सारे कंटेंट्स हमारे किस में है, मीडियास्टिनम में। ओके, तो मीडियास्टिनम इज द सेंटर और मिडल पोर्शन बिटवीन योर टू लंग्स। तो दो लंग्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं हमारे, राइट एंड लेफ्ट लंग इतने ज्यादा बड़े हैं कि ये हमारी पूरी जो थोरैसिक कैविटी है उसको कवर कर लेती है। दो बड़े बड़े लंग्स आ जाते हैं और बीच में बहुत कम स्पेस है जिसमें हार्ट और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स है विच इज नोन एज मीडियास्टिनम। नाउ दीज लंग्स दे हैव अ कवरिंग, लंग्स की एक कवरिंग है जिसको बोलते हैं प्ल्यूरा। प्ल्यूरा जो आज का टॉपिक है हमारा, प्ल्यूरा इज द कवरिंग ऑफ योर लंग्स। प्ल्यूरा को समझना है कि प्ल्यूरा बना कैसे, है ना। उसके लिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे, वर्ड कैविटी। कैविटी मतलब होता है होल विथ अ सराउंडिंग लेयर, इसको बोलते हैं कैविटी। जैसे कि ये थोरैसिक कैविटी है, इसको हम थोरैसिक केज भी बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी भी बोलते हैं, मतलब होल, होल है और उसके आजू बाजू सराउंडिंग कवरिंग है, उसको बोलते हैं कैविटी। एक बलून अगर ले लेते हैं तो बलून क्या है, बलून को फुला दिया तो बलून इज अ कैविटी विथ इट्स मेम्ब्रेन, है ना। तो कैविटी बेसिकली क्या होती है, एक एम्प्टी स्पेस विथ अ कवरिंग, इसको बोलते हैं कैविटी। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी कैविटीज है, थोरैसिक कैविटी हो गई, फिर स्कल, ये भी एक कैविटी है। स्कल के अंदर क्या है, होल ही है जिसमें ब्रेन है। जितनी भी कैविटीज है हमारी बॉडी में वो कोई एम्प्टी नहीं है, उसमें कोई ना कोई कंटेंट है। अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, पहले कैविटी क्या होता है। तो स्कल इज अ कैविटी, थोरैक्स इज अ कैविटी, एब्डोमेन इज अ कैविटी, पेल्विस इज अ कैविटी, ये दो हिप बोन्स है उसके बीच में ये होल है, तो पेल्विस इज ऑल्सो अ कैविटी। वर्टिब्रल कॉलम इज अ कैविटी, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम में भी होल है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है। तो ऑल दीज आर कैविटीज, है ना। वैसे ही तीन और मेजर कैविटीज है जो कहलाती है सीरस कैविटी, SEROUS, सीरस कैविटी। ये सीरस कैविटी हमारी बॉडी में तीन है। लंग्स को कवर करने वाली जो कैविटी है उसको बोलते हैं प्ल्यूरा, हार्ट को कवर करने वाली जो कैविटी है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, और एब्डोमेन में भी एक कैविटी है, एक पूरा बैग है जो एम्प्टी है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। और मेल जेनाइटल ऑर्गन में जो टेस्टिस है उसकी भी एक कवरिंग होती है, ट्यूनिका वजाइनालिस। ये सारी क्या है, सीरस कैविटीज है। ठीक है, तो सीरस कैविटीज में से आज जो हम सीरस कैविटी पढ़ रहे हैं वो है प्ल्यूरा। ये जो सीरस कैविटी है या जो प्ल्यूरा है, इनकी दो मेम्ब्रेन्स होती है। सीरस कैविटी या प्ल्यूरा जो बोल रहे हैं, अगर अच्छे से वापस समझाऊंगी तो मैं एक बलून से आपको समझाऊंगी। देखो ये बलून है, ठीक है, इस बलून में क्या है, एयर है, तो बलून इज एन एम्प्टी स्पेस एंड दिस इज अ कैविटी। ओके, तो हमारी बॉडी में फीटल लाइफ में
इस तरह से 3 कैविटीज बनती है, 2 कैविटी हमारे थोरैसिक केज में बनती है, ठीक है, एक कैविटी एब्डोमेन में बनती है और एक कैविटी हमारे हार्ट के पास बनती है। आज जो हम पढ़ रहे हैं प्लूरा, ये जो प्लूरल कैविटी है 2 होती है, राइट एंड लेफ्ट। तो इस प्लूरल कैविटी या एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है बॉडी में एम्ब्रियोनिक लाइफ में, फीटल लाइफ में, इस तरह से जैसे एक बलून है, ठीक है। बलून के पास अब यहाँ पे छोटा सा अपना लंग डेवलप होना शुरू होता है और ये जो लंग है वो अब इस कैविटी के अंदर घुसेगा, इसको बोलते हैं इनवैजिनेशन, अंदर जाना। फॉर एग्जाम्पल ये बलून है, एक कैविटी है, इसके पास सपोज एक लंग है, ठीक है। अब वो लंग इसमें घुसने की कोशिश करेगा, जैसे कि मैं पेन से बता रही हूं, तो ये पेन अगर इसमें जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो ये 2 लेयर लेके जाएगा पेन। ये जैसे 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 मैं बलून की हवा निकालती जा रही हूँ, पेन अंदर डाल रही हूँ, तो 2 लेयर हो गई इस पेन के ऊपर। सबको समझ में आया? पेन के ऊपर 2 लेयर हो गई बलून की। बलून फुला के भी आप अपनी अगला फिंगर डाल के देखोगे उसमें, तो 2 लेयर की कवरिंग हो गई, एक मेरी फिंगर के पास वाली कवरिंग और एक ये बलून के ऊपर वाली कवरिंग, है ना। तो वैसे ही ये जो सीरस कैविटी फीटल लाइफ में बनती है, 2 कैविटीज बनती है और उसके पास हमारे लंग्स बनना शुरू होते हैं और लंग्स जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं इस कैविटी के अंदर घुसना शुरू होते हैं। तो कैसे जाएगा ये लंग्स अंदर जा रहा है, तो ये कैविटी पहले ऐसे होगी, ये लंग और अंदर जाएगा, ये कैविटी और ऐसे होगी, है ना। ये लंग जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, अंदर जा रहा है, और एक स्टेज में लंग और पूरा घुस जाएगा। ये कैविटी कैसे हो जाएगी? इस तरह से हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको बहुत अच्छे से कंसेप्ट? अब जैसे जैसे ये लंग पूरा इस तरह से घुस गया, तो अब ये कैविटी कैसे हो गई? ऐसे हो गई, है ना। बलून के अंदर वो लंग जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो अब 2 लेयर इस तरह से आई। ये 2 लेयर यहां आकर जुड़ रही है। क्यों जुड़ रही है? क्योंकि ये जो लंग है ना, ये लंग इस तरफ से अंदर जा रहा है, लेकिन लंग के साथ ये ट्रेकिया और ब्रोंकस है। तो ये वाला हिस्सा जो लंग का जो कैविटी में जा रहा है पूरी तरह से अंदर नहीं घुस जाएगा, यहां आके 2 लेयर्स आपस में चिपक जाएंगे मीडियल साइड में। और ये जो कैविटी है उसमें जो लंग जा रहा है वो मीडियली जा रहा है। मीडियली कैसे जा रहा है? जैसे ये मीडियास्टिनम है, ये 2 लंग्स है और यहाँ पे 2 बलून थे, ठीक है। तो इसमें से ये लंग ऐसे अंदर घुस रहा है, तो मीडियल तरफ से घुस रहा है। दिस इज द लैटरल पार्ट ऑफ द लंग, लैटरल पार्ट ऑफ द कैविटी, एंड दिस इज द मीडियल पार्ट ऑफ द कैविटी। तो मीडियली ये लंग जा रहा है, लेकिन क्योंकि उसके साथ ये ब्रोंकस है तो ये पूरी तरह से अंदर चला नहीं जाता है। ये वाला रूट वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं रूट ऑफ योर लंग, ये रूट वाला हिस्सा अंदर नहीं जाता है, ये बाहर ही रहता है। इसलिए ये जो कैविटी है ये इस तरह से मुड़ जाती है। अंडरस्टूड? ये हमने क्या पढ़ा? प्लूरा ऑफ लंग। वैसे ही सेम पेरिटोनियम में होता है। एब्डोमेन के जितने भी स्ट्रक्चर्स हमारे डेवलप होते हैं, एब्डोमेन में जो हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वो लोग भी किसी सैक के अंदर नहीं होते। जो बलून मैंने बताया, बलून के अंदर नहीं होते, बलून के बाहर से बलून में घुसने की कोशिश करते हैं। तो जो बलून की पूरी लेयर 2 लेयर्ड कवरिंग बन जाती है उस ऑर्गन पर। तो हमारे एब्डोमेन में भी जितने भी ऑर्गन्स है ना, वो इसी तरह से डबल लेयर्ड कवरिंग के अंदर है, जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम। वैसे ही जो लंग्स है वो भी हमारे क्या है? डबल लेयर्ड कवरिंग के अंदर है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। ठीक है, समझ में आया? तो टोटल देयर आर 3 और यू कैन से 4 सीरस कैविटीज और सीरस सैक्स इन आवर बॉडी। पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम फॉर द हार्ट और प्लूरा फॉर द लंग, और टेस्टिस के लिए नाम है उसका ट्यूनिका वजाइनालिस। ठीक है, अब ये जो 2 मेम्ब्रेन हुई, जो उसकी 2 कवरिंग्स हुई प्लूरा की, इसके नाम है
दो लेयर्स के नाम हैं, दे आर विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। प्लूरा डिफाइन करो, प्लूरा क्या होता है, दो तरह के प्लूरास बताओ और उनके डिफरेंसेस बताओ। तो डिफरेंसेस का हम टेबल पढ़ेंगे कि दोनों प्लूरा के क्या डिफरेंस है, और बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो जाते हैं। दोनों प्लूरा है एक ही चीज का बना हुआ, लेकिन दोनों की हर चीज चेंज हो जाती है। उसकी नर्व सप्लाई चेंज हो जाती है, उसकी आर्टीरियल सप्लाई चेंज हो जाती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज चेंज हो जाता है, कंप्लीटली दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो जो कवरिंग है, मैंने पहले भी बताया है, कोई भी तरह की कवरिंग कौन से टाइप के टिश्यूज से बनती है। हमने 4 तरह के टिश्यूज पढ़े, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। उसमें से एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ योर बॉडी प्लस कवरिंग ऑफ योर विसराज और ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो बॉडी की कवरिंग स्किन, इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। वैसे ही बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उनकी जो कवरिंग है दैट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पे जो प्लूरा है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू नोन एज मीजोथीलियम। मीजोथीलियम, मीजोथीलियम क्या है? एक फ्लैट लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स है। स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स का एक फ्लैट लेयर है, थिन लेयर है ऑफ फ्लैट स्क्वैमस सेल्स, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। ये जो हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये जो मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है एपिथेलियल टिश्यू नोन एज मीजोथीलियम, ठीक है। तो ये जो मीजोथीलियम या एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें जो फ्लैट सेल्स है उसके बीच में ग्लैंड्स होती है, और ये सिक्रीट करती है एक फ्लूइड जिसको बोलते हैं सीरस फ्लूइड। सीरस फ्लूइड यानी जो मैंने बलून बताया, बलून के अंदर हवा है, लेकिन यहाँ पे जो 2 मेम्ब्रेन है, ये जो 2 मेम्ब्रेन बनी, इस 2 मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड है, सीरस फ्लूइड। अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कवरिंग, हर सीरस कैविटी की जो कवरिंग है, उस कवरिंग के अंदर फ्लूइड होता है, सीरस फ्लूइड। दिस सीरस फ्लूइड इज फॉर ल्यूब्रिकेशन, बिकॉज लंग्स भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपैंड होते हैं। ब्रीथ करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो हमारे लंग्स बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो लंग्स जो है एक्सपैंड हो रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रही है ना। तो मूवमेंट, स्मूथ मूवमेंट के लिए एक ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस चाहिए, विच इज नथिंग बट द फ्लूइड, द सीरस फ्लूइड। तो ये जो मेम्ब्रेन्स है, इनका काम ही क्या है? सीरस फ्लूइड को सिक्रीट करना, जिससे ल्यूब्रिकेशन होता है। वैसे ही हार्ट का पेरिकार्डियम, वहां पे भी फ्लूइड होता है, पेरिटोनियम, वहां पे भी फ्लूइड होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है। हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन मूव करता रहता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली बीट करता है, मूव करता है। तो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स नीड अ लुब्रिकेशन फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट्स। समझ में आया अच्छे से? सीरस कैविटी, सीरस कैविटी हैज अ सीरस मेम्ब्रेन एंड इट इज अ बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन। 2 लेयर्स है, क्योंकि पूरा बलून था, उसमें से जब इन्वेजिनेट, उसको बोलते हैं इन्वेजिनेट करना, मतलब अंदर घुसना उसके, तो इन्वेजिनेट करता है तो 2 कवरिंग्स हो जाती है। एक कवरिंग तो डायरेक्ट लंग के ऊपर चिपकी हुई है ना, उसका नाम है विसरल प्लूरा। ये जो प्लूरा है 2 तरह के हैं, विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा। ये जो डायग्राम्स है हमारे पैराइटल प्लूरा के हैं, विसरल प्लूरा का मैंने डायग्राम नहीं बनाया है। विसरा वर्ड जो है हम ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं, है ना। तो जो पहला लेयर है जो लंग के ऊपर पूरी तरह से चिपका हुआ है, दैट इज कॉल्ड द विसरल प्लूरा। और जो ऊपर का कवरिंग था, जो लंग से चिपका हुआ नहीं है, उसको बोलते हैं हम पैराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा जो है उसका एक और नाम है पल्मोनरी प्लूरा। पल्मोनरी प्लूरा क्यों? क्योंकि वो लंग पर चिपका हुआ है, और लंग को हम पल्मोनरी वर्ड भी यूज करते हैं, है ना। एनाटॉमी में बहुत सारे ऐसे नेम हैं, डबल नेम है अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स।
जैसे यहाँ पे हमने ब्रेकियल बोन पढ़ा था, ब्रेकियल आर्टरी पढ़ी थी, वैसे ही यहाँ पे पल्मोनरी वेसल्स मिलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, तो सारी चीजें रिलेटेड टू लंग्स, द वर्ड यूज्ड इज पल्मोनरी। तो ये जो प्लूरा लंग पर पूरी तरह से चिपका हुआ है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी प्लूरा और विसरल प्लूरा। विसरल मतलब विसेरा, विसरा वर्ड इज यूज्ड फॉर ऑर्गन्स, ठीक है। तो अब ये जो दो प्लूरा है इसको हम इसमें समझते हैं, अंदर लंग है, लंग के ऊपर चिपका हुआ जो प्लूरा, ये वाला सपोज दिस इज योर लंग, तो लंग के जो एग्जैक्टली चिपक गया है दैट इज योर विसरल प्लूरा, और ये इस तरह से चिपका हुआ होता है कि आप निकाल नहीं सकते हैं। डाइसेक्शन करते हैं ना बॉडी में, तो ये वाला प्लूरा लंग से चिपका हुआ मिलेगा पूरी तरह से। और लंग्स आर मेड अप ऑफ फिशर्स, लंग में फिशर्स है, एक लंग में 2 फिशर है, एक लंग में 1 फिशर है, जिससे ये लंग्स डिवाइड हो जाते हैं इन लोब्स। तो ये जो विसरल प्लूरा है इस फिशर के अंदर भी जाता है, अंदर जाके वापस बाहर निकलता है। समझ में आया? विसरल प्लूरा इज कवरिंग द लंग एज वेल एज द फिशर ऑफ द लंग। लंग के अंदर फिशर्स है, ये 1 और ये 2 फिशर है, ये एग्जैक्टली पूरा अंदर तक चला जाएगा आपका हाथ, ऐसे होता है ये फिशर डीप। तो जो विसरल प्लूरा है वो लंग को कवर करके अंदर जाएगा, वापस बाहर आएगा, वापस कवर करेगा, वापस अंदर जाएगा, वापस बाहर आएगा। तो इस तरह से विसरल प्लूरा कवर्स योर लंग एज वेल एज इट्स फिशर्स, ओके। और जो पराइटल प्लूरा है, पराइटल प्लूरा क्या करता है? पराइटल प्लूरा जो है वो हमारा थोरैसिक केज को कवर करता है। पराइटल प्लूरा बाहर है, विसरल प्लूरा लंग से चिपका हुआ है, पराइटल प्लूरा क्या कर रहा है? इस केज की लाइनिंग को कवर कर रहा है। तो जब हम डाइसेक्शन करते हैं, बॉडी को डिसेक्ट करके जब रिमूव करते हैं, डाइसेक्शन में थोरैक्स डिसेक्शन, हम यहाँ एक्सिला से सारी रिब्स को काट देते हैं, यहाँ से कट जाता है, यहाँ से कट जाता है, प्लस स्टर्नम का ये मेनुब्रियम हिस्सा हम काट देते हैं, और ये पूरा फ्लैप उठा के नीचे कर देते हैं। समझ में आया? डिसेक्शन सुन रहे हो आप लोग? डिसेक्शन में क्या हो रहा है? दिस इज योर एक्सिला, एक्सिला के अंदर या साइड में जो रिब्स है उसको काटी जाती है, दोनों ही तरफ की रिब्स को कट की जाती है यहाँ से, प्लस मेनुब्रियम को ऐसे कट किया जाता है, और ये पूरा का पूरा फ्लैप उखड़ के बाहर आ जाएगा, तो आपको अंदर के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो ये जो पूरा फ्लैप जो बाहर आएगा ना आपका थोरैक्स का, विद द रिब्स एंड विद द इंटरकोस्टल स्पेस, उसके साथ आपका पराइटल प्लूरा चिपका हुआ होगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहे? पराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। पराइटल प्लूरा इज स्टक टू योर थोरैसिक केज, यहां अंदर इस तरह से, ठीक है। तो जब ये मैं रिब का केज पूरा निकाल दूंगी ड्यूरिंग डाइसेक्शन, तो उसके साथ पराइटल प्लूरा निकल के बाहर आ जाएगा। पराइटल प्लूरा उस रिब केज से चिपका हुआ होगा, और विसरल प्लूरा अंदर लंग से चिपका हुआ होगा, तो लंग से वो विसरल प्लूरा रिमूव करना डिफिकल्ट होता है, और पराइटल प्लूरा फ्रॉम योर थोरैसिक केज रिमूव करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन हमको क्लियरली विजिबल होता है। थिन मेम्ब्रेन होती है, एक प्लास्टिक की परत जैसे हम बोलेंगे ना, वैसी पतली सी परत होती है ऑन योर रिब्स, ऑन योर थोरैसिक केज ऑफ योर पराइटल प्लूरा, ऑन योर लंग्स ऑफ योर विसरल प्लूरा, ठीक है। और उन दो प्लूरा के बीच में प्लूरल स्पेस होता है, प्लूरल कैविटी होती है, विच इज फिल्ड विथ योर सीरस फ्लूइड, ओके। तो ये हमारा प्लूरा, प्लूरा की कवरिंग्स, और जैसे मैंने बताया कि इन दोनों के डिफरेंसेस हमको स्टडी करने हैं, पराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।